नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। भोलेनाथ प्रकट हो, देवादिदेव महादेव प्रसन्न हो। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। पति परमेश्वराय नमो नमः। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ प्रकट हो, देवादिदेव महादेव प्रसन्न हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय जय श्री गणेश। प्रभु प्रणाम। प्रभु, कमलासुर की इस प्रचंड शिव आराधना का क्या परिणाम होगा? भक्तराज दयासुर, सिंधु पुत्र कमलासुर की कठोर तपस्या अब चरम सीमा तक जा पहुंची है। अब हर परिणाम शीघ्र ही सामने आ जाएगा। मेरे लिए क्या आज्ञा है प्रभु? तुम अपने कर्तव्यों का पालन करते रहो, परंतु सावधान रहना दयासुर। सावधान? जय जय श्री गणेश। अब मुझे सावधान रहना ही होगा प्रभु। जय जय श्री गणेश। क्षमा करना माता, मैं केवल कुछ समय के लिए नई परिस्थितियों को जन्म देने के लिए गया था। तुम्हारी चिंता का आभास होते ही मैं तुरंत लौट आया। मेरे लिए क्या आज्ञा है माता? देवी पार्वती मंगल मूर्ति, दैत्य गुरु शुक्राचार्य की प्रेरणा से कमलासुर ने कठोर तपस्या करके हमें वरदान देने के लिए विवश कर दिया है। ऐसा न कहें महादेव, पिछली बार इस दुष्ट को आधा अधूरा वरदान देकर आपने उचित ही किया था। ये दुष्ट आपकी कृपा और वरदान के योग्य नहीं है। इसे वरदान देना अनर्थकारी हो सकता है। हाँ पिताश्री, कमलासुर की तपस्या का उद्देश्य केवल और केवल प्रतिशोध है। तो तुम दोनों क्या चाहते हो? क्या हम तपस्या और आराधना की परंपरा को ठुकराकर कमलासुर को वरदान न दें? देवी पार्वती, तुम दोनों ने मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। स्वामी, मैं आपसे केवल इतना ही निवेदन करना चाहती हूँ, इस दुष्ट को कोई ऐसा वरदान ना दें जो किसी विध्वंसक प्रतिशोध का कारण बन जाए। देवी, वरदान की परंपरा में भक्त की इच्छा का सम्मान करना भगवान का परम कर्तव्य है। कर्तव्य की आड़ में भस्मासुर का उल्लेख इस समय अनुचित है देवी। कमलासुर के भीतर न तो भस्मासुर जैसी प्रचंड शिव भक्ति है और न ही समर्पण की भावना है। माता, भगवान शिव को सबसे अधिक प्रिय इस संसार का कल्याण है, क्योंकि कल्याण ही शिव है, शिव ही कल्याण है। हमें इनसे यही निवेदन करना चाहिए कि वरदान से इनके प्रिय संसार के कल्याण पर आँच न आए। तुम्हारी बुद्धि और चतुराई ने मंगल मूर्ति हमें प्रसन्न किया। हम वही करेंगे जो न्याय संगत और लोक कल्याण के लिए उचित होगा। शिवाय। दैत्य गुरु, आपकी एकनिष्ठ शिव भक्ति और शिव आराधना से हम अत्यंत प्रसन्न हैं। आपने सदा ही असुरों, दैत्यों और राक्षसों को शिव आराधना के लिए प्रेरित करके
शिव भक्ति का गौरव बढ़ाया है। करने और करवाने वाले तो आप हैं महादेव। मैं तो केवल आपका एक साधारण सेवक हूँ। दैत्य गुरु, आपकी सरलता ने मुझे और भी प्रसन्न किया है। आप जो चाहेंगे हम वो प्रदान करेंगे। कहिए, आपकी क्या मनोकामना है? मैं अपने लिए कुछ नहीं चाहता अंतर्यामी। आप तो मेरे मन की बात भली भांति जानते हैं। दैत्य जाति का उत्थान, गौरव और विजय, यही मेरे जीवन की एकमात्र मनोकामना है। हे असुरों के आराध्य भगवान शिव, क्या आपकी दृष्टि में कमलासुर की तपस्या का कोई मूल्य नहीं? क्या आप मेरी ओर देखना भी नहीं चाहते? दैत्य गुरु शुक्राचार्य के कहने पर आपकी प्रचंड तपस्या करना क्या मेरी भूल थी? कमलासुर, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? कह नहीं रहा हूं दैत्य गुरु शुक्राचार्य, देख रहा हूं। जब से शिवशंकर यहाँ पधारे हैं तब से केवल आप ही की प्रशंसा किए जा रहे हैं। ईर्ष्या, रोष और क्रोध करना तपस्वी को शोभा नहीं देता कमलासुर। अपनी उपेक्षा देखकर भी नहीं। शिष्य से अधिक गुरु का गौरव होता है। अपने गुरु शुक्राचार्य की प्रेरणा से ही तुम शिव भक्ति में समर्पित हुए, इसलिए तुमसे पहले वरदान का अधिकार तुम्हारे गुरु शुक्राचार्य को प्राप्त होता है। परंतु तुम निराश न हो, तुम भी अपनी तपस्या के अनुसार हमारी कृपा और वरदान का अधिकार पा सकते हो। शिव भक्ति का प्रचार प्रसार करने वाले दैत्य गुरु शुक्राचार्य, आज आप हमसे अपने लिए कोई भी वरदान मांग सकते हैं। हम आपको दुर्लभ से दुर्लभ सिद्धि और निधि देकर प्रसन्न होंगे। कहो, आपकी क्या मनोकामना है? मेरी मनोकामना केवल और केवल दैत्य जाति का उत्थान है महादेव। हे आशुतोष, यदि आप इस दास पर प्रसन्न हैं, तो उसके शिष्य कमलासुर को मन चाहा वरदान दें। अर्थात कमलासुर को वरदान देना आपकी मनोकामना को पूरी करने के समान होगा। हाँ चंद्रशेखर, हाँ। कहो, क्या वरदान चाहते हो? महाप्रभु, मैं कमलासुर, प्रतिशोध की भावना मन से निकालकर वरदान मांगो, तभी हमारा वरदान तुम्हारे यश, कीर्ति और गौरव को बढ़ाने में सहायक होगा। मैं तो अपने प्रतिशोध की कामना को सफल करने के लिए ही पाताल से पृथ्वी पर आया हूँ। यश और सफलता को देखकर पृथ्वी पर आने का उद्देश्य बदला भी तो जा सकता है कमलासुर। अवश्य महादेव, अवश्य। आपकी कृपा से तो पाप और प्रतिशोध की कालिमा पुण्य और मित्रता की भावना से प्रकाशित हो जाती है। जब तुम सब कुछ जानते ही हो, तो वरदान मांगने में इतना सोच विचार क्यों कमलासुर? महाप्रभु, मैं अपने वरदान के विषय में सोच रहा था। मुझे अपनी मृत्यु से बहुत भय लगता है। मैं चाहता हूँ कि आपसे वरदान पाकर मेरा जीवन सुरक्षित हो जाए। क्या तुम्हें दैत्य गुरु की इच्छा और प्रेरणा के अनुसार दैत्य साम्राज्य, अतुल्य शक्ति और दैत्य सेना को प्रकट करने का वरदान नहीं चाहिए? क्या तुम अपने पूर्वज दैत्यों के समान इच्छानुसार रूप परिवर्तन की कृपा पाना नहीं चाहते? चाहता हूँ महादेव, चाहता हूँ, ये सब कुछ चाहता हूँ। परंतु इन सब से अधिक मैं अपने जीवन की रक्षा के लिए अमरता का वरदान चाहता हूँ प्रभु। वत्स, जिसने जन्म धारण किया है उसका अंत तो निश्चित है। आना और जाना तो प्रकृति का नियम है। ये सारा संसार इन नियमों से बंधा है। हम तुम्हें अमर तो नहीं कर सकते कमलासुर। हाँ, तुम्हारी इच्छा का सम्मान करते हुए तुम्हारे जीवन को सुरक्षित और मृत्यु को कठिन कर सकते हैं। भगवान की इच्छा का सम्मान करना तो भक्त का धर्म है। प्रभु, यदि आप मेरे जीवन की सुरक्षा चाहते हैं, तो पाताल लोक में एक ऐसे सुरक्षित और अपराजेय महल का निर्माण हो, जिसकी सीमा में प्रवेश करते ही मेरा शत्रु भस्म हो जाए। यदि मेरे शत्रु भस्म हो जाएंगे, तो मेरी मृत्यु असंभव हो जाएगी प्रभु। तथास्तु। हम पातालोक में इच्छित महल के साथ अतुल्य शक्ति और इच्छानुसार रूप परिवर्तन करने की तुम्हारी कामना पूरी करते हैं। वरदानी कमलासुर, हम तुम्हें एक बार फिर सावधान करते हैं। प्रतिशोध की भावना अपने मन से निकाल दो, तभी तुम हमारे वरदान का लाभ उठा पाओगे। वत्स कमलासुर, शिव कृपा से तुम्हारा मन चाहा वरदान तुम्हें मिल गया है। अब तुम सबसे पहले विशाल और विजयी दैत्य साम्राज्य की स्थापना करोगे। उसके बाद
एक एक करके तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। पुत्र कमलासुर, अपने प्रतिशोध की बात कभी न भूलना पुत्र। तुम्हारे पिता का हत्यारा और मेरी मृत्यु का कारण तुम्हारा घोर शत्रु श्री गणेश है। प्रतिशोध की बात अपने मन से कभी न निकालना पुत्र। प्रतिशोध, मेरा प्रतिशोध अवश्य पूरा होगा, अवश्य। पुत्र कमलासुर, माँ, पुत्र कमलासुर, विहंगा माँ, माँ, क्या तुम फिर से जीवित हो उठी? तुम कहाँ हो माँ? मेरे सामने क्यों नहीं आती? मैं तुम्हारे सामने हूँ, परंतु तुम मुझे नहीं देख सकते। क्यों? क्यों नहीं देख सकता माँ मैं तुझे? क्यों नहीं देख सकता? क्योंकि आत्मा को देखा नहीं जा सकता। मैं तुमसे बहुत दूर चली गई हूँ, परंतु तुम्हारे प्रेम में विक्षिप्त मेरी आत्मा सदा तुम्हारे आसपास भटकती रहती है। माँ, पुत्र, अगर मेरी भटकती हुई आत्मा को शांति पहुंचाना चाहते हो तो प्रतिशोध लो। अपने पिता के हत्यारे से प्रतिशोध, अपनी माता को मृत्यु के मुंह में धकेलने वाले से प्रतिशोध। प्रतिशोध। हाँ माँ, सबसे पहले मैं प्रतिशोध ही लूंगा। अपने शत्रुओं की नाक में नकेल डालकर उन्हें अपने वरदानी महल में ले जाकर भस्म कर दूंगा। मेरा प्रतिशोध पूरा होने से तुम्हारी भटकती हुई आत्मा को अवश्य शांति मिलेगी माँ, अवश्य शांति मिलेगी। जय श्री मां गणेश। प्रतिशोध से कभी शांति नहीं मिलती वरदानी कमलासुर। प्रतिशोध तो स्वयं को ही नष्ट कर डालता है। वो तुम्हारे लिए शिव कथन नहीं, शिवाज्ञा थी। प्रतिशोध को भूल कर ही तुम अपने वरदान का लाभ उठा सकते हो। नहीं दयासुर, नहीं, न तो मुझे तुम्हारा कोई उपदेश सुनना है और न ही मुझे शिव आज्ञा माननी है। मुझे तो केवल अपने शत्रु गणेश का अंत करना है, अंत, बस। गंग 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 गंग, तुम अपने अंत की भूमिका क्यों बना रहे हो मूर्खासुर? भूल जाओ अपने प्रतिशोध को। भूल जाऊं? अपने पिता की निर्मम हत्या करने वाले को भूल जाऊं, जिसने मेरी माता को मृत्यु के मुंह में धकेला, उसे भूल जाऊं? नहीं दयासुर, नहीं। अपने शत्रु को दंडित किए बिना मैं कुछ नहीं भूल सकता, कुछ नहीं। जय श्री महागणेश, यदि तुम कुछ नहीं भूल सकते तो मैं तुम्हें भूल जाता हूँ। जय श्री मां। दयासुर, वरदानी होने के कारण अब मेरे भीतर भी तुम्हारे जैसी ही शक्तियां हैं। इन सिद्धियों का खेल दिखाकर मुझे चकित करने की भूल न करना। बताओ, मेरा शत्रु कहाँ है? बताता हूँ, परंतु इसे थोड़ा पीछे कर लो। कंठ में चुभता है। तब तो मैं और अधिक चुभाऊंगा, ताकि तुम सच उगल सको, सच। बताओ, मेरा शत्रु कहाँ है? तुम अपने किस शत्रु की बात कर रहे हो? जिसके नाम का तुम गुणगान करते रहते हो, उसी गजमुख गणेश की। श्री गणेश की? कौन से श्री गणेश की? क्या क्या कई सारे श्री गणेश हैं क्या? जय श्री महागणेश। इस समय परमदेव श्री महागणेश के दो अवतार इस संसार में विराजमान हैं। तुम्हारा शत्रु कौन है? अथवा तुम किसके विषय में पूछ रहे हो? दयासुर, मुझे भ्रमित करने की भूल तुम्हें विध्वंस के ज्वालामुखी में धकेल देगी। तुम भस्म हो जाओगे। सच सच बताओ, मेरा शत्रु गणेश कहाँ है? कहाँ है? एक श्री गणेश तो अपनी माता पार्वती के साथ कैलाश पर है, और दूसरे वे भी अपनी माता के साथ अदिति आश्रम में हैं। एक बात
बिना पूछे बता देता हूँ मूर्खासुर। तुमने तो केवल इस खड़क को मेरे कंठ पर चुभाया है, वे चुभाते नहीं, बाहर लगा देते हैं। जय जय श्री मां गणेश। पुत्र कमलासुर, प्रतिशोध, 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 प्रतिशोध। माँ, माता का प्रतिशोध मैं माता से लूंगा, माता से। तुम चिंता मत करो माँ, मैं अपनी वरदानी शक्ति का प्रयोग प्रतिशोध में लगाकर तुम्हारी भटकती हुई आत्मा को शांति प्रदान करूंगा। मैं सबसे पहले कैलाश के गणेश को ही समाप्त करूंगा। गणेश, गणेश! ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पति परमेश्वराय प्रणाम नमो नमः। पिताश्री। प्रतिशोध, प्रतिशोध, प्रतिशोध। देखा, देखा स्वामी आपने अपने वरदान का परिणाम। ये दुष्ट शिवाज्ञा को ठुकराकर प्रतिशोध की आग में जलता हुआ कैलाश तक आ पहुंचा। तुम चिंता न करो माता, इस मूर्खासुर के वरदान का परिणाम संसार के हित में ही होगा। हित से पहले ये संसार का अहित कर डालेगा पुत्र। पुत्र, माता, तो तुम ही हो मेरे शत्रु गजमुख गणेश की माता। मूर्ख कमलासुर, ये केवल मेरी ही नहीं, सारे संसार की माता है। इनका आदर कर, इनके आशीर्वाद से अपना कल्याण कर। शत्रु को आदर नहीं, दंड दिया जाता है, दंड। और तुम दोनों ही मेरे शत्रु हो। मैं तुम दोनों से प्रतिशोध लूंगा। मेरी वरदानी शक्ति। तेरी वरदानी शक्ति का अंत हो जाएगा मूर्ख। भला चाहता है तो प्रतिशोध की बात भूलकर लौट जाए यहाँ से। तुझे और तेरी माता को दंडित करके मैं प्रतिशोध की बात को अवश्य भूल जाऊंगा। अभी तो तू संभाल मेरा प्रहार। कैलाश के गणेश को दंडित करने से पहले मुझे अदिति आश्रम के गणेश को दंडित करना चाहिए था। अब अदिति आश्रम का गणेश मेरे प्रहार से नहीं बचेगा। लो पुत्र। बस माता बस, अब बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही है। तुम्हारी भूख आजकल बहुत कम होती जा रही है महोत्कट। ये बात नहीं है माता, मैंने तो पेट भर के। तुम सच नहीं कह रहे महोत्कट। पुत्र का पेट माता से छुपा नहीं होता। अवश्य ही तुम्हें किसी बात की चिंता है, इसलिए खाना भी तुम्हें रुचिकर नहीं लग रहा। क्या बात है, सच कहो महोत्कट। कुछ नहीं पिताश्री। क्या तुम किसी की प्रतीक्षा कर रहे हो महोत्कट? किसी के संदेश की प्रतीक्षा कर रहा हूँ पिताश्री। प्रतीक्षा? किसकी प्रतीक्षा? क्या गौरीपुत्र की प्रतीक्षा? प्रिय महोत्कट, शीघ्र कैलाश के एकांत में प्रकट हो। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तुमसे आवश्यक विषय पर चर्चा करनी है। नहीं,
मुझे अपने प्रतिशोध को पूरा करने के लिए इच्छानुसार रूप परिवर्तन के शिव के वरदान का सहयोग लेना ही होगा। तभी मैं उस गजमुखी की आंखों में धूल झोंककर उसे अपने पिता की हत्या और अपने ही हाथों माता की हत्या के पाप का दंड दे पाऊंगा। जय जय श्री महागणेश। देवी, चिंतित होने की भी कोई सीमा होती है। महोत्कट कोई दूध पीते बालक नहीं, वे सारे संसार को गति प्रदान करने वाले परम देव श्री महागणेश के अवतार हैं। उन पर तीनों लोकों का भार है। भक्तों की पुकार सुनकर वे अपने कर्तव्यों से मुंह कैसे मोड़ सकते हैं देवी? ऋषिवर, परंतु इस समय तो महत्व इस समय भी गौरी पुत्र की पुकार सुनकर वे अदृश्य हो गए हैं। धैर्य रखें देवी, वे निश्चित आश्रम लौट कर आएंगे। उनके लिए इस प्रकार चिंतित होना अनुचित है। हर हर महादेव, जय जय श्री महागणेश। देवी, कोई ब्राह्मण द्वार पर भिक्षा की आशा से आया है, आप उसे यथासंभव दान दें। जो आज्ञा ऋषिवर। हर हर महादेव। भिक्षा स्वीकार करे ब्राह्मण देवता। नहीं देवी नहीं, मैं इस भिक्षा की कामना से यहाँ नहीं आया। मैं तो अपने आराध्य श्री गणेश के दर्शनों की कामना से यहाँ आया हूं। बस मुझे उनके दर्शन करा दीजिए। मैं जानता हूं कि वो इसी आश्रम में निवास करते हैं। क्या हुआ देवी, क्या आप इस ब्राह्मण पर कृपा नहीं करना चाहती? क्या द्वार पर आए ब्राह्मण की कामना पूरी करना आपको प्रिय नहीं? क्षमा करें ब्राह्मण देवता, किंतु मैं आपकी कामना पूरी नहीं कर सकती। इसका मुझे खेद है। क्या मैं कारण जान सकता हूँ देवी? अवश्य। मेरा पुत्र गणेश इस समय आश्रम में नहीं है। तो आप गणेश की माता हैं। मेरी माता के शव को अदृश्य करके मेरे क्रोध को धधकते हुए ज्वालामुखी के समान कर दिया है। गजमुखी, अब मैं तुझे ही नहीं, मेरी माता को भी सुख शांति से नहीं रहने दूंगा। देवी, आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। क्या आप मेरे आराध्य श्री गणेश की माता हैं? हाँ, मैं ही आपके आराध्य श्री गणेश की माता हूँ। मैंने आपके प्रश्न का उत्तर तो पहले ही दे दिया था। आप ही न जाने किन विचारों में खो गए। सच कहा देवी, आपने सच कहा। खो तो कहीं मैं ही गया था। जिस लक्ष्य को पाने की कामना में मैं अनेक वर्षों तक तड़पता रहा, उस लक्ष्य को सामने पाकर खो जाना तो स्वाभाविक ही है देवी। लक्ष्य? कैसा लक्ष्य? मैं कुछ समझी नहीं। अभी बताता हूँ देवी। सब कुछ समझ जाओगी, सब कुछ। जब मेरे वरदानी महल में तुम्हारा पुत्र गणेश तुम्हारी रक्षा करने के लिए प्रवेश करके भस्म हो जाएगा, तब पूरा होगा मेरा प्रतिशोध। तुम तब तक मेरे पास रहोगी जब तक मेरा प्रतिशोध पूरा नहीं हो जाता। चलो ऋषिवर, ऋषिवर, रक्षा करें ऋषिवर। देवी अदिति, देवी अदिति, छोड़ दे दुष्ट, नहीं तो तुम्हें अपने दुष्कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ेगा। मैं कहता हूँ छोड़ दे इसे। यदि छोड़ना होता तो इसे पकड़ता ही क्यों ऋषि? ऋषिवर,
ऋषिवर, ऋषिवर, रक्षा करें ऋषिवर, ऋषिवर रक्षा करें। देवी अदिति, देवी अदिति, देवी अदिति, हे परम श्री महागणेश, देवी अदिति की रक्षा करे। हे पुत्र महोत्कट, अपनी माता की रक्षा करो। देवराज जी देखिए दुष्ट हमारी माता को। रक्षा करो परम श्री महागणेश, रक्षा करो पुत्र महोत्कट। नहीं देवराज नहीं, इस समय कमलासुर की वरदानी शक्ति को चुनौती देना उचित नहीं। वो दुष्ट हमारे प्राणों पर संकट भी। क्या प्राणों के भय से मैं अपनी माता के सम्मान की रक्षा ना करूं? धिक्कार है ऐसे पुत्र पर, धिक्कार है। देवराज, जिस प्रकार आप माता अदिति के पुत्र हैं, उसी प्रकार महोत्कट भी तो है। वे अवश्य ही। मैं भैया महोत्कट की प्रतीक्षा में अपनी माता को अपहृत होते नहीं देख सकता, नहीं देख सकता। देवराज, क्रोध मनुष्य के विवेक का अंत कर डालता है। माता अदिति तो परमदेव श्री महागणेश की लीला के निमित्त हो गई है। परमदेव श्री महागणेश की लीला में हस्तक्षेप करने की भूल ना करें देवराज। रक्षा करो पुत्र महोत्कट, रक्षा करो परमदेव श्री महागणेश, रक्षा करो परमदेव श्री महागणेश, रक्षा करो पुत्र महोत्कट। अब तो भूल करके भी कुछ नहीं हो सकता। वो दुष्ट मेरी माता अदिति को लेकर अपने वरदानी महल में प्रवेश कर रहा है। ये आपकी कैसी लीला है परमदेव श्री महागणेश? ये किस परीक्षा में उलझा दिया आपने मुझे? महोत्कट भी न जाने वो। क्या माता अदिति और पिताश्री कश्यप को धोखे में रखना उचित है? तुमने कोई छल नहीं किया है मयूरेश्वर। ना ही तुमने कोई अपराध किया है। फिर इस प्रकार तुम्हें चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम सब परमदेव श्री महागणेश की इच्छा से अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। देवी अदिति को महोत्कट वेशधारी मयूरेश्वर का रहस्य न बताना मेरी भूल थी परमदेव श्री महागणेश, मेरी भूल थी। यदि महोत्कट आज मेरे साथ होते तो दुष्ट देवी अदिति का अपहरण करने का दुस्साहस न कर पाता। अब इस संकट से मुझे गौरी पुत्र श्री गणेश और भगवान शंकर ही उबार सकते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हे भोलेनाथ, हे शिव शंकर, देवी अदिति की रक्षा करे, रक्षा करे भोलेनाथ, रक्षा करे। रक्षा करे परमदेव श्री महागणेश, रक्षा करे परमदेव श्री महागणेश, रक्षा करे, रक्षा करो पुत्र महोत्कट, रक्षा करो पुत्र महोत्कट, रक्षा करो। दासियों, बंदी बना लो इसे। अपने माता की स्वाभिमान की रक्षा करो पुत्र महोत्कट। इस दुष्ट की दुष्टता को दंडित करो पुत्र महोत्कट। शीघ्र मेरे समीप प्रकट हो पुत्र महोत्कट। पुकारो और पुकारो। मैं तो उसी घड़ी की प्रतीक्षा कर रहा हूँ जब तेरा पुत्र और मेरा शत्रु इस महल में आए और आते ही भस्म हो जाए। नहीं। क्या तू नहीं जानती कि शिव कृपा से बने इस वरदानी महल में शत्रु भाव से प्रवेश करने वाला आते ही भस्म हो जाता है? ले जाओ दासियों और डाल दो बंदी गृह में। पुत्र महोत्कट, रक्षा करो, रक्षा करे परमदेव श्री महागणेश। पुत्र महोत्कट, रक्षा करो, पुत्र महोत्कट, रक्षा करो, पुत्र महोत्कट। रक्षा करे परमदेव श्री महागणेश, रक्षा करे। अपनी माता के स्वाभिमान की रक्षा करो पुत्र महोत्कट।
इस दुष्ट की दुष्टता को दंडित करो पुत्र महोत्कट। शीघ्र मेरे सामने प्रकट हो पुत्र महोत्कट। पुत्र महोत्कट, शीघ्र मेरे सामने प्रकट हो। अपने माता की रक्षा करो पुत्र महोत्कट। नागराज, नागराज, नागराज की जय हो। स्वामी, स्वामी आपने भी क्या एक नारी का आर्तनाद स्वर सुना? हाँ देवी, उस स्वर की पीड़ा ने मेरे ध्यान को भंग कर दिया। किस नारी का स्वर था वो? नागराज, असुर राज कमलासुर किसी नारी का अपहरण करके पाताललोक लाए। नारी का अपहरण धर्म और मर्यादा के विरुद्ध है। सिंधु पुत्र कमलासुर का दुस्साहस दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। नागों की अजय शक्ति उसे उसके अपराध का दंड अवश्य देगी। नागराज वासुकी, आप तो पातालवासी असुरों के मित्र हैं, फिर आज आपने शत्रु भाव से हमारे इस वरदानी महल में आने का साहस कैसे किया? वरदानी महल? हाँ, क्या आप नहीं जानते कि आपके आराध्य भगवान शिव ने हमें वरदान दिया है कि इस वरदानी महल में जो भी शत्रु भाव से आने की चेष्टा करेगा वो जलकर भस्म हो जाएगा। आपके नागों के भीतर भी हमारे प्रति अवश्य शत्रु भाव रहा होगा। हमें अपनी भूल पर खेद है असुरराज। युगों की मित्रता को भुलाकर एक स्त्री के आर्तनाद के स्वर से उत्तेजित होकर हम शत्रु भाव से ही यहाँ आए थे। पीड़ा से भरा आर्तनाद करने वाली नारी कौन है असुरराज? वो हमारे शत्रु की माता है। आपके शत्रु की माता? कौन है आपका शत्रु? आप शीघ्र ही उसे यहाँ अवश्य देखेंगे। वो अपनी माता को छुड़ाने यहाँ अवश्य आएगा। परंतु शत्रु से बदला लेने के लिए शत्रु की माता को निमित्त बनाना अनुचित है। उचित अनुचित धर्म मर्यादा की सीमा को ये कमलासुर भली भांति जानता है। नाग महारानी, मेरे उस शत्रु ने मेरे पिता की निर्मम हत्या की, तब उसका धर्म कहाँ था? मेरे ही हाथों से मेरी माता को यमलोक पहुंचा दिया, तब उसकी मर्यादा कहाँ थी? इसीलिए आज मैंने उसकी माता को निमित्त बनाया है। तब तो उस शत्रु के विरुद्ध हम भी आपके साथ हैं असुरराज। हमें आपसे यही आशा थी कि युगों की मित्रता का मूल्य नाग जाति अवश्य चुकाएगी। अवश्य अवश्य। नागराज वासुकी, अपने आराध्य भगवान शिव के वरदान की रक्षा के लिए आप सब हमारे इस महल की रक्षा करें। हमारा शत्रु केवल चतुर पराक्रमी ही नहीं, मायावी भी है। नागेश्वर भगवान शिव के वरदान की रक्षा करना हम नागों का परम कर्तव्य है। परंतु आप हमें अपने शत्रु का परिचय तो दें, हम उसे पहचानेंगे कैसे? उस दुष्ट शत्रु को पहचानना बहुत सरल है। वो एक गजमुखी बालक है। गजमुखी बालक? हाँ, यदि वो इस क्षेत्र तक आ जाए तो आप सब उसे अपने विषैले प्रहारों से अचेत करके इस वरदानी महल में धकेल दें। वो स्वयं ही जलकर भस्म हो जाएगा। ऐसा ही होगा मित्र असुरराज। तो आप सब अपना मूल नाग रूप धारण करके महल के चारों ओर पहरा दें। नागराज, हम अपने शत्रु की माता को आपके पहरे पर छोड़ते हैं।